अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूँगी। एक यूनिक आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट कह सकते हैं, आप यूनिक कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मेजर जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा वो होगा डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है, जिसे हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं, वट एवर। खैर, अब हम बात करते हैं कि आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी आप ये कह लें मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, वटेवर, उसके अलावा नेशनल, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि वर्क कर रही हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं कि अगर आपने अपनी सोसाइटी में गौर किया हो, डाइटरी सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रोल है, या ये कह सकते हैं कि क्या डिफरेंस है जिस बिहाफ पे ये कंपनीज रोल प्ले कर रही हैं, या आप ये कह लें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहे होते हैं। अगर हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो आपने अगर अपनी सोसाइटी में गौर किया हो, ठीक है, ये कह सकते हैं, या अपने सर्कल में, या खुदा न खास्ता कभी आपको खुद एक्सपीरियंस हुआ हो इस चीज़ का कि लाइक अगर हम लोग वट एवर हमें कोई भी डिजीज है, वो अक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी डिजीज हो सकती है, डजेंट मैटर कि वो अक्यूट ही हर हाल में होगी या क्रोनिक होगी। तो हम जब एक आम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें कोई भी एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसा करते हैं कि आप उसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग कोर्स के मुताबिक अव्वल तो आप उसको यूज नहीं करते, ठीक है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि 5 डेज इस टाइम पे लेनी है, हम क्या करते हैं, हम लोग एक ही दिन 2 दिन लेते हैं, जैसे ही हमें आराम आता है उसके बाद हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं क्या जरूरत है, डॉक्टर ने जो बोला था वो तो बस एवं ही बोल दिया होगा, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमें आराम आ गया है, हमें क्या जरूरत है खाने की। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे डाइटरी सप्लीमेंट्स हो, आपको कोर्स कंप्लीट करना ही होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक दिन मैंने खा लिया आराम आता है, वो एक टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। इस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट यूज करना है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को 100% क्योर कर सकूं, 100% से मुराद ये कि कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टे कर जाते हैं। टेम्परेरी तौर पर हम लोग सप्लीमेंट्स लेके या एंटीबायोटिक्स लेके आराम तो आ जाता है, लेकिन वो हमें थोड़े से टाइम बाद ही दोबारा अपीयर हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। जैसे बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ डाइटिशियन, मैं रिकमेंड करती हूँ डाइटरी सप्लीमेंट्स। मेरा काम तो एंटीबायोटिक्स के साथ है नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि समझ लें कि मैं खुद अपनी हेल्थ पे भी, जैसे मैं अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगी तो मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं बाकियों की हेल्थ का भी वैसे ही ख्याल रखूँ, ठीक है। तो अब मेजर जो बिग डिफरेंस है ना, एक पर्सन है वो अपनी डाइटरी रूटीन मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मेरे ये काम है, इधर जाना उधर जाना है, वट एवर, एक तरह तरह के मतलब मजबूरियां हैं लोगों की, काम है आज के इस फास्ट टेक्नोलॉजी के दौर में स्पेशली, ठीक है। तो उसकी नीड को भी तो हमने देखना है, उसकी नीड को भी तो पूरा करना है, कैलोरीज को भी हमने पूरा करना है हर हाल में, ठीक है। फिर यही प्रायोरिटी होती है कि एंटीबायोटिक्स की बजाय डाइटरी सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाए। वो क्यों, वो मैं आपको बताती चलूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, 100% मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ये कहने का मकसद है, समझाने का मकसद ये है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक किसी नेचुरल फूड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बीइंग ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं, ठीक है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कंपनीज बना रही हैं, ठीक है, सेल आउट कर रही हैं, वो चाहे पेनाडोल ही क्यों ना, वो चाहे किसी भी डिजीज की कोई भी मेडिसिन क्यों ना, वो क्यों ना ग्लूकोफे जो डायबिटिक पेशेंट्स को जो रिकमेंड की जा रही है, वट, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी साल्ट की अमाउंट होती है वो बहुत होती है उसके अंदर बेसिकली, ठीक है। जब हम लोग परमानेंट एक यूजर बन जाते हैं ना किसी भी एंटीबायोटिक का, तो अव्वल तो हम लोग जब तक वो ले ना ले तो हमें आराम नहीं आता, लेकिन हमें लगता है ये एक माइंड सेट की बात होती है। हमें लगता है कि हमें बस रोज खा रहे हैं तो आराम आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरी जिंदगी हमने खानी है, खा लेंगे।
आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अगर हम लोग हाफ जिंदगी, या आप ये कह लें कि 15 दिन, ठीक है, 20 दिन, 1 महीना, अगर मैं उसकी जगह डाइटरी सप्लीमेंट्स ले लूं और मैं परमानेंट ठीक हो जाऊं, तो मुझे क्या जरूरत है एंटीबायोटिक्स की तरफ जाने की। ठीक है, आप एंटीबायोटिक्स किसी भी तरह की हो, कोई भी फॉर्मूला, उसके साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं हर हाल में। ठीक है, ये कह सकते हैं कि लाइक आप नेचुरल, आप अगर बात करें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, फैटीग, डिजीनेस, ये तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं हर एंटीबायोटिक के। ठीक है, जो कि आपको फेस आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर साल्ट के अमाउंट बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप परमानेंट लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो किडनीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली डैमेज हो जाते हैं। फिर वही बात मैं करूंगी कि अगर आपने गौर किया हो अपनी सोसाइटी में, कि जो एक दफा डिपेंडेंट हो गया एंटीबायोटिक्स पे, ठीक है, तो वो सारी जिंदगी क्या बाहर आता है डिजीज से। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी शुरू, दूसरी खत्म होती है, तीसरी बीमारी शुरू, वो परमानेंट यूजर बन जाता है। कहने का मकसद ये है, और अपनी बीमारी को खत्म नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारी जो, ये कह सकते हैं एज रेशो, अब तो बहुत कम एज में डायबिटीज हो रही है। यही हमारी लाइफ स्टाइल्स खराब होने की वजह से, और स्ट्रेस फैक्टर्स होने की वजह से। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं हमारे, और कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हमारे एंटीबायोटिक्स का भी है। तो क्यों ना हम लोग ऐसी चीज यूज करें जो नेचुरल भी हो और हमारी डिजीज भी क्योर हो। और एक कंसेप्ट यहाँ पे ये क्लियर करते जाऊं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी जो है जो लाइक एंटीबायोटिक्स हैं या हमारे जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको 100% पूरी जिंदगी यूज करने चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। सिर्फ बात ये होती है कि आपने अगर नेचुरली अंदर से बीमारी को खत्म करना है, तो आप ऑर्गेनिक चीजें यूज करें। ठीक है, ऑर्गेनिक से मुराद ये कि नेचुरल चीजें यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, ठीक है, ये हर कोई बताता है, हर कोई कहता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि वाइटामिन मिनरल्स जितने ज्यादा हम लोगों को फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल से मिल रहे हैं, उतने हमें किसी चीज से नहीं मिल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, खुदा ना खास्ता फिर भी और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस बेहाफ पे आपको कोई क्रोनिक डिजीज हो जाती है। तो मैं यही आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोशिश किया करें कि आप एंटीबायोटिक्स की तरफ ना जाएं, नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाएं, वो चाहे डाइटरी सप्लीमेंट्स हो, आपकी डाइट हो, ताकि जो है आपकी बीमारी को अंदर से खत्म हो, डिजीज आपको 100% क्योर हो। ऐसा ना हो कि आप 1 मंथ एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, आपको 1 महीने आराम आ गया, दूसरे महीने आपको दोबारा से वो बीमारी हो गई है, दोबारा से वो इशू हो गया। हेल्थ का कोई भी इशू हो सकता है, उसके बाद आप दोबारा से डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। एट द एंड क्या होता है? एट द एंड यही होता है कि हम साल्ट का इंटेक इतना कर चुके होते हैं कि हमारे किडनीज, बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमें हार्ट डिजीज इतनी ज्यादा हो जाती है। ये तो हमारी सोसाइटी में आम है, बहुत सारी कम एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे भी केसेस आते हैं 25 एज में। 25 एज कोई, समझे, मेरी नजर में कोई एज नहीं होती। ठीक है, इस एज में आपको कोई बीमारी हो गई है खुदा ना खास्ता, तो आप उसको कैसे अपनी जिंदगी, मौत का तो अल्लाह को पता है, यकीनन वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम जितनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तो हम कम से कम हेल्दी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मैं अब बात करूंगी, हमने थोड़ी सी बात की कि डाइटरी सप्लीमेंट्स पे एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यकीनन डॉक्टर तो कभी नहीं कहेगा आप मेडिसिन ना लो। यकीनन या तो आप एक कोर्स कंप्लीट करें और डॉक्टर ये दावा करे या आप ये दावा करें कि इससे मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद वेल एंड गुड, नथिंग। उसके बाद ये ना हो कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप दोबारा से उस इशू के साथ, उस इशू को छोड़े। जो एक दफा हॉस्पिटल चला गया, वो कि सारी जिंदगी हॉस्पिटल की चक्कर ही खाता है, वो सारी जिंदगी एंटीबायोटिक्स ही लेता है। ठीक है, क्योंकि वो 100% क्योर नहीं हो रहा। उसकी एक बीमारी, जिस इशू के लिए उसने मेडिसिन ली थी, वो ठीक हो गई, और जो दूसरा इशू है वो स्टार्ट होगा। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन पर इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हम सबको पता है अच्छी तरह से एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि आप लोग जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरफ आए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी डाइट को मैनेज करें, बहुत अच्छा करें। डाइट को आप मैनेज कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, अपनी कैलोरीज को देख रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज रूटीन को देख रहे हैं, वेल एंड गुड। बहुत सारे लोग कॉन्शियस भी होते हैं, नो डाउट, वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, तो उनको कोई ना कोई चीज
चीज़ अपनी डाइट में या कोई ना कोई ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐड रखना चाहिए लाजमी, ताकि आपकी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है उनका सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँगी जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया। 2022 में मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिस बिहाफ पर मैं किसी सबसे पहले पहले मैं किसी डर्माटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मैंने सबसे पहले डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ किया था। ठीक है, जिस बिहाफ पे मुझे क्योरनेस हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं रिकमेंड करती हूँ। और एक और बहुत बड़ा मेजर क्या नाम आप कह सकते हैं डिफरेंस है एंटीबायोटिक्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स पे, कि जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी एक अगर आपको यूज कर रहे हैं ना, तो वो आपके मल्टीपल ऑर्गन्स पे अपना रोल प्ले करेंगे, मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई 1 से 2 डिजीज है, खुदा ना खास्ता, या 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, 2 से 3 है, 4 है, उन सब पे वर्क करेंगे। ठीक है, उन सब से क्योरनेस होगी आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने जो सा डाइटरी सप्लीमेंट आपको रिकमेंड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो सिर्फ आपकी उसी चीज को बेटर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑर्गेनिक होते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी प्रॉपर पूरी हेल्थ को क्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक होती है, वट एवर किसी भी फॉर्मूले की हो, तो वो आपके किसी एक ऑर्गन पे ही टारगेट कर रहे होते हैं, किसी एक इशू पे ही टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि इशू आपको उस टाइम फेस करना पड़ रहा होता है, जो कि बहुत कम टाइम में सॉर्ट आउट तो हो जाता है, नो डाउट। ठीक है, जैसे हमारी साइकिल बन गई है, पैराडोल ले लिया तो उसके बाद हमें फौरन आराम आ जाता है, उसके बाद हम लोग सारी जिंदगी पैराडोल ही यूज करते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते कि इसके अंदर कौन सा साल्ट यूज हो रहा है, जिस वजह से मुझे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या आने वाले सालों में मुझे कोई हार्ट का इशू हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकती है, खुदा ना खास्ता। इससे अच्छा है कि अब मैंने तो ले लिया, 1 दफा ले लिया, 2 दफा ले लिया, 3 दफा ले लिया, लेकिन उसके बाद में यूज ना करूँ। कम से कम मैं देखूं कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कौन सी डाइट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन सी हमने चीजें लेनी है, फूड्स लेने, कौन सी नहीं लेनी। ठीक है, हमने कौन से जूसेस यूज करने हैं, ठीक है, हमने कौन सी वेजिटेबल्स यूज करनी है। इस क्यूरियोसिटी की तरफ आप लोग नहीं आते। अगर आप लोग कम से कम ये अपने बारे में सोचे ना, आप खुद हेल्दी होंगे, तो आप अगर किसी और को बीमार देखें या किसी और का इशू होगा, तो आप उसको खुद ब खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये चीज आप खा लें, ठीक है, आप यहाँ से कंसल्ट कर लें। जरूरी नहीं है कि आपने सारा जिंदगी मेडिकेशन ही खानी है। अब आप खुद देख लें, पूरे घर में हमारा हर चीज का बजट तैयार होता है, हर चीज हमारे घर में आ रही होती है, लेकिन यहाँ एक चीज देखी जाए तो वो एंटीबायोटिक्स लाइक मेडिकेशन का एक बजट होता है कि फलां पर्सन कितनी है, फलां पर्सन कितनी है, ये मेडिसिन भी लानी है लाजमी। ठीक है, तो इस चीज से थोड़ा सा बचें, थोड़ा सा अवॉइड करें। तो खैर, अब मैं एक प्रोडक्ट का आपके सामने जिक्र करती हूँ। ठीक है, होप सो कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग ने यूज की होगी, लेकिन अगर नहीं जानते, नहीं यूज की, तो डोंट वरी, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ये हमारे पास है ऋषि मशरूम पाउडर। ठीक है, ऋषि मशरूम पाउडर। अब ये नेचुरल ऑर्गेनिक है। किस बिहाफ पे ऑर्गेनिक है? आपने कभी गैनोडर्मा मशरूम का नाम सुना होगा, इवन कि हो सकता है कि कहीं यूज भी किया हो। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिकली है, ये ऋषि मशरूम पाउडर है। ठीक है, इसको मैंने खुद यूज किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। लाइक मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है, 2022 में। तो इसको जो इसके साथ अगर आप ये परचेज करते हैं, तो इसके साथ एक टी स्पून भी मिलता है। ठीक है, उसका 3/4 हिस्सा आपको ना सारा दिन पानी में मिला के कंज्यूम करना होता है। इससे क्या होता है, इससे अब ये नहीं कि जो आपको बीमारी है वो सॉर्ट आउट होगी, उसके साथ साथ और क्या होगा, सबसे पहले जो इसका वर्क है वो है प्रॉपरली सेल्स पे काम करना। ठीक है, जो हमारे डैमेज सेल्स होंगे, सबसे पहले ये पूरे बॉडी की स्कैनिंग करेगा, तमाम ऑर्गन्स की स्कैनिंग करेगा, आया कि इशू कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे डैमेज सेल्स है उनको एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे न्यू सेल्स बनना स्टार्ट होंगे और प्रॉपर वर्क स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब आप देख लें कि एक अगर हम लोग कंपैरिजन करें, आप ये समझ लें कि आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं या हम बहस कर रहे हैं, वट एवर, वो हम अगर करें एंटीबायोटिक्स पे या डाइटरी सप्लीमेंट्स पे। ठीक है, तो आप एक साइड पे कोई भी अपनी मेडिसिन रख दे और एक साइड पे आप इसको रख दे, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं मशरूम की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर ये मशरूम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई झूठ नहीं है। ठीक है, मशरूम है। तो फिर ये किस तरह से वर्क कर रहा है मशरूम? अगर आप अभी गूगल पे सर्च करें तो किंग ऑफ हर्ब्स क्या है, मशरूम है। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। गैनोडर्मा इसका मेडिकल नेम है।
तो अब क्या होगा इससे कि आपकी जो बीमारी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ठीक हो जाएगी। कम से कम या 15 डेज 1 मंथ यूज करेंगे आपको असर खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या होगा कि आपके अगर कोई और बॉडी कोई और ऑर्गन में डैमेज हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लाइक कहने का मकसद ये है कि जो ये पाउडर है ऋषि मशरूम पाउडर है, ये मशरूम वही आपको पता चला ऋषि नाम है इस प्रोडक्ट का, तो वो हमारे सेल्स पे काम कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपने कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खाई होगी, ठीक है, जो कि आपके सेल्स पे वर्कआउट करके आपके बॉडी से तमाम नेगेटिव सेल्स या आप ये कह सकते डैमेज सेल्स को एक्सक्रीट आउट करके आपको बिल्कुल हेल्दी पहले जैसा बना दे। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। खैर, अब पहले मेजर डिफरेंस तो ये आ गया। उसके बाद मेजर डिफरेंस ये है कि लाइक ये आप ले रहे हैं तो ये आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्पज के लिए यूज नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता कैंसर है, ठीक है, उनके कैंसर के सेल्स को आपने स्क्रीन आउट करवाना है बॉडी से वट तो उसके लिए आप यूज करेंगे नहीं। आप इसको वेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात वेट मैनेजमेंट के लिए मतलब जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जो ओबेसिटी वाली साइड पे है, वेट गेन है जिनका ज्यादा, या ओबेसिटी के तो खैर 3 ग्रेड होते हैं, ओवर वेट भी है इवन के अगर, तो वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पीसीओएस की कंडीशन फीमेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वेट डिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही होती है, वो लोग यूज कर सकते हैं। इवन के कैंसरस पेशेंट्स तक भी यूज कर सकते हैं। इवन के अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बेशक कोरोना है खुदा ना खास्ता, या डेंगू फीवर है, तो हर कंडीशन में हर डिजीज में हम इसे यूज करवा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने ये कम से कम भी ये जो बड़ा पैकेज का कम से कम भी ये 2 मंथ 3 मंथ तक आराम से, क्योंकि आपने क्या करना है, कोई भी अगर आप खुदा ना खास्ता कोई भी आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, उससे आपने अगर तो ऑर्गेनिकली बाहर आना है। कहने का मकसद ये कि नेचुरल वे से आपने बाहर आना है कि कोई और भी साइड इफेक्ट्स ना हो बॉडी पे, और जो मेरी कंडीशन है वो भी ठीक हो जाए, तो देन आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसको परचेज करेंगे तो इसके साथ टी स्पून भी मिलता है, ठीक है, उसको आप 3/4 उसमें ना मिला के पानी में, ठीक है, तो वो आपने डेली बेसिस पे यूज करना। लाइक जिस तरह हम लोग सादा पानी यूज करते हैं ना, ठीक है, जिस तरह अब आज का मौसम भी आ रहा है नेक्स्ट, ठीक है, ज्यादा सीजन चेंज हो रहा है, तो आप ओवरऑल पूरे दिन में रात में आप मतलब इसके यूजर बन सकते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट आप इसको क्लेम नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है, ठीक है, ये रिकमेंड करते हुए, या वट एवर और भी जो मैं डाइट के साथ डाइट के सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, जो कि आज की हमारी बहुत नीड बन चुकी है, क्योंकि हम सबको पता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन है हमारे, मतलब हम एक ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में नहीं रहते। ये हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हम लोगों ने साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करनी ही करनी है, ताकि हम खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बीमारी से बच सके आने वाले सालों में। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स किसी को भी कोई इशू है, लाइक किसी के हेयर फॉल का इशू है, लाइक उसके अलावा किसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह वेट को मैनेज करना होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी जिस तरह वेट को मैनेज करना होता है, क्योंकि फिर ज्यादातर इशूज आजकल जो मैं सोसाइटी में देख रही हूँ, आजकल जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं वो चाहे मेल हो फीमेल हो, यही इश्यूज होते हैं, वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन। बिलीव मी, मैं तो अब ना बिल्कुल अग गई हूँ। मैं कहती हूँ कि बस और भी किसी खुदा न खास्ता किसी और डिजीज का आ जाए, लेकिन ये ना आए सीरियसली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी डाइट, या आप ये समझ लें कि डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज करवाऊं जिसका बेहतर रिजल्ट हो आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी, कम से कम किसी तरह कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो वो इनबॉक्स में या वट एवर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक छोटी सी लाइक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। ठीक है, पिछले फ्राइडे मैंने एक लेक्चर दिया था वेट मैनेजमेंट पे ही, उसमें मैंने बहुत और भी चीज़ें बताई थी, आप लोग वो भी देख सकते हैं इसी मेरे अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे। खैर, उसके अलावा मैंने ऑनलाइन न्यूट्रिशन अकेडमी बनाई है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स की नहीं है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की नहीं है। उसमें मैंने 8th 9th 10th 11th 12th क्लास की बायो इन्वॉल्व की है, बायो का सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया है। उसके अलावा मैंने न्यूट्रिशन अकेडमी लाइक बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, जो हमारे न्यूट्रिशन के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो जितनी भी यूनिट से हैं, जहाँ भी जिस भी सिटी से हैं, तो वो भी मुझसे कंसल्टेशंस के अलावा मील प्लान बनाना, एक्सचेंज लिस्ट बनाना, हर तरह के मतलब मसले पे वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन करने का मकसद यही है कि आप लोग जहाँ कहीं बैठे
जहाँ कहीं बैठे आप लोग सुन सकें, देख सकें, अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें, बजाय ये कि आप लोग टाइम निकाल के उस लोकेशन पे आ रही हैं, ठीक है, और अपना मतलब आने जाने में भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आजकल कोरोना से जब से ये ऑनलाइन का बहुत सिस्टम स्टार्ट हुआ, इवन कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमएस स्टार्ट किया, तो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो तब मैं हमारा भी कोरोना दरमियान में आ गया 2020 में। तो खैर उस टाइम तो बहुत बिल्कुल पता नहीं था, और पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैनेज किया ऑनलाइन भी हमारे यूनि वालों ने, वट एवर। खैर, तो अब ऑनलाइन और भी जिस तरह से आप लोग ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, आप लोग कमा रहे हैं वट एवर, और बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप घर बैठे ट्यूशन भी ले सकते हैं। इसलिए ये मेरा अपना ड्रीम था, अगर मैं ऑनलाइन न्यूट्रिशन अकेडमी बनाऊं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि जो कि आउट ऑफ सिटी से हैं, ठीक है, और बेशक सिटी में भी हैं, फिर भी इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि ये हर हाल में आउट ऑफ सिटी के लिए ही है, ठीक है, नहीं, जो आसानी से घर बैठे नॉलेज ले सके और जितना ज्यादा ले सके, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हेपेटाइटिस बी का कोई हल है? जी बिल्कुल, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, कि जिसका हल ना हो। इवन कि मैं ये भी दावा कर सकती हूँ कि कैंसर तक भी हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है, बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हम सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब बात फिर वही आ जाती है कि एक छोटी सी मतलब एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि हर बीमारी की, हर कोई एक्यूट और क्रोनिक को, हमारे पास स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ही अचानक से क्रोनिक चीज हो जाए, नहीं, बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा होता है कि एक्यूट फॉर्म में आपको साइन सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, उसके बाद ही वो क्रोनिक कंडीशन में जाती है। आई मीन टू से कि स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्टेजेस होती हैं। लाइक अब अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब स्टेज 1 पे अगर कोई हमारे पास पेशेंट मेल फीमेल आ गया, वो वट एवर कोई किसी भी तरह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वट एवर, बहुत सारे जितनी भी टाइप्स हैं, खैर उस फर्स्ट स्टेज पे आ गया, सेकंड स्टेज पे आ गया, तो वो टोटली क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि वो टोटली अनक्योरेबल है, अल्लाह माफ करे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसको हम लोग ट्रीट नहीं कर पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारी अच्छी प्रोग्रेस है, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, मैं सबको मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगी। बस बात फिर वही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम ये अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं तो सिर्फ इसी वजह से, अब जिसमें आपने हाइपरटाइटिस की बात की, तो बिल्कुल क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपकी डिजीज डायग्नोज किस टाइम पे हुई है, आया कि आप किस टाइम डॉक्टर के पास गए, कौन सी स्टेज थी, ठीक है, उसके बाद आपने कौन कौन सी मेडिकेशन ली हैं, कहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेल्थ, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि हमने आपकी डाइट में कौन सी चीज़ ऐसे इन्वॉल्व करनी है, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व करने हैं जिसमें आप अपनी कंडीशन को क्योर कर सके, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डिजीज अनक्योरेबल है कि आप, हाँ, हम बात करते हैं जिस तरह डायबिटीज जो जीन्स में होती है जेनेटिकली, तो वो हम लोग 100% तो कोई भी दावा नहीं करता कि हम क्योर कर देंगे। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि आपकी फैमिली में ये डिजीज रन करती आ रही है, वो चाहे डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की कोई डिजीज हो, तो आप जैसे जैसे अडल्ट एज में जाते हैं तो आप तब से ही अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दें। आप तब से ही कोई ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट अपनी बॉडी में इन्वॉल्व कर ले, अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर ले, जो कि आपको उस कंडीशन को सप्रेस ही रखे, एक्टिवेट ना करे, उन सेल्स को एक्टिवेट ना करे। अब जिस तरह आपने अगर हाइपरटाइटिस की बात की है, बी की बात की है, तो अब जिस तरह ये ऋषि मशरूम पाउडर है, अगर उस पेशेंट मेल है, फीमेल है, वट एवर, कोई भी एज है, ठीक है, कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो सब के लिए होती है। जिस तरह हम लोग हर चीज, सब्जियां, फल, हर चीज खाते हैं ना, ठीक है, तो वैसे ही ये चीजें भी ऑर्गेनिकली ही बनी हुई होती हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं डाइटिशियन से या किसी डॉक्टर से, वट एवर, किसी भी तरह की, तो वो आपको जो डोज रिकमेंड करते हैं, डोज मैटर करती है, ठीक है, इसमें इसमें कोई शक नहीं, डोज मैटर करती है, वो चाहे कोई मेडिसिन की हो, वो चाहे किसी सप्लीमेंट की हो, ठीक है। तो अगर कोई भी है ये, तो आप पूरी डिटेल मुझसे इनबॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी के हवाले से। रिपोर्ट्स वगैरह देख के मैं आपको बता दूंगी कैसी कंडीशन है, वट एवर। तो उसके बाद हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट इन्वॉल्व कर देंगे उनकी लाइफ में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बिलीव भी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, और विल पावर होनी चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ और समझाती हूँ, या इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि विल पावर बहुत अहम चीज़ है। अगर आपने किसी चीज़ पे यकीन कर लिया तो उसको यकीन रखें उस चीज़ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर खुद ब खुद आपको मेंटली भी आप स्ट्रेस नहीं लेते, और
स्लोली स्लोली आप ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई डाइटरी सप्लीमेंट पूरी दुनिया में नहीं बना कि जो आपने एक दिन में लिया और बस आप उसी दिन ठीक हो गए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। पूरा प्रॉपर कोर्स होता है। अगर मैं इस बारे में आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, आज इस सप्लीमेंट के बारे में बता रही हूँ, कल मैं किसी और के बारे में लेक्चर देती हूँ, वट इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक दफा परचेज की और बस उसके बाद जी बिल्कुल ठीक है। एक दफा नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम भी टाइम लगता है ना, जिस तरह हमारी बॉडी को खराब होने में टाइम लगता है, वैसे सही होने में भी तो टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, आप चाहे वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आप हेपेटाइटिस को लेके चल रहे हो, चाहे आप पीसीओएस को लेके चल रहे हो, कॉन्स्टिपेशन को लेके चल रहे हो, ठीक है, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो आप बिल्कुल आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन कंडीशन बहुत रहती है, ठीक है, तो आपने ऐसे ऐसी फूड लेने जिसमें फाइबर इंटेक हो, ठीक है, उसके अलावा आपने ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने जिसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपको बालों की बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है, आप बहुत कम एज में आप बाल वाइट हो रहे हैं, ठीक है, या बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, पानी बहुत गंदा है, आपको आप पता है लोकल शैम्पू जो उन सब में केमिकल्स हर हाल में होते हैं, लेकिन हम फिर भी यूज कर रहे थे, मजबूरी है, हमें लगता है कि बस हमारी मैल निकल गई और हम बड़े फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन बहुत कम एज में ये बहुत मेजर इशू है। उसके लिए आप अगर कोई डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। टाइम के बगैर कोई चीज नहीं होती। अगर हमने एडमिशन लिया, जैसे मैंने अगर 5 साल की ग्रेजुएशन की है, ठीक है, मैं डाइटिशियन बनी हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 साल के बाद ही डिग्री ले ली उसके बाद मैं कह दूँ कि ठीक है। आखिर पूरे 5 साल इन्वेस्ट किए हैं ना, ऐसे ही आपको अपना टाइम, मनी किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया था और आज मेरे सामने बेहतर रिजल्ट है। तो सेहत से बड़ी मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है। अगर पर्सन एक भी दिन किसी को फटीग हो, किसी का सर दर्द हो, वट कोई जरा सी भी कॉम्प्लिकेशन हो ना, तो हमारा सारा दिन बुरा गुजरता है, हमारे काम पे कंसंट्रेशन नहीं होती, बिलीव मी, हमारा हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो क्यों ना हम लोग सब इस अवेयरनेस को बहुत आम कर दे कि ऑर्गेनिकली इलाज किया जाए और परमानेंट इलाज किया जाए इन दो चीज़ों को, ठीक है। होप्स हो गया आप लोगों को सबको पसंद आएगा। उसके अलावा भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर लाहौर में है तो मैं लाहौर में अवेलेबल हूँ फिजिकल कंसल्टेशन के लिए भी। उसके अलावा मैं ऑनलाइन तो ले ही ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन तो मेरा चल ही चल रहा है, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।